मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इस बात का क्या सोल्यूशन है। ड्रिंक एंड ड्राइव बैन किया जाए, वो तो ऑलरेडी बैन है। लिमिट को क्रॉस करना बैन किया जाए, वो ऑलरेडी बैन है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? खुद ही कमेंट में बताओ यार। मुझे इस बारे में मेरा लिटरली कुछ ओपिनियन नहीं है, नहीं मुझे कुछ पता है, बट दिस थिंग हैज टू स्टॉप। ये थॉट मुझे बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है। सोचो तुम अपने किसी दोस्त से रात को मिले थे, तुम लोग आपस में मिलते हो, पार्टी करते हो, बात करके किसी भी टाइप का नॉर्मल इंटरेक्शन करते हो, पार्टी भी नहीं करते हो, आराम से मिलकर बाय गुड नाइट बोलकर जाते हो, घर जाके फिर मैसेज में बात करते हो, ठीक है सब भाई चलो बढ़िया है, कल शाम को मिलते हैं। मेरे दोस्त की मम्मी बेटे को मार्केट में सब्जी लाने को भेजती है। हमारा दोस्त गया है मार्केट में सब्जी लाने के लिए। तुम्हारी लाइफ एकदम ही नॉर्मल चल रही है, कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, गेम्स खेलना, चैट करना, इंस्टाग्राम चलाना, और अचानक से तुम्हें एक फोन आता है कि तुम्हारे दोस्त की मौत हो गई। सोचो। और यही चीजें आज हमारे देश में बैक टू बैक हो रही है। एक माँ अपने बच्चों के साथ मार्केट से लौट रही है स्कूटी पर बैठ के, घर पे उसका हस्बैंड, घर पे उनके रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स वेट कर रहे हैं कि अब वो मार्केट से आती ही होंगी, कुछ सामान लेके फिर हम लोग डिनर करेंगे साथ में, बस सो जाएंगे। एक नॉर्मल रेगुलर डे। बट क्या ऐसा हुआ? नहीं। ये सोच कर ही मुझे बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है। रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड, फैमिली घर पे वेट कर रहे होंगे। इट मस्ट बी अ वेरी नॉर्मल डे, जहां पे कोई भी इंसान बस मार्केट गया था कुछ सामान लेने के लिए। इस बात को समझने और प्रोसेस करने में ही मुझे लगता है महीनों लग जाते होंगे। जब कॉलिजन हुआ और गाड़ी रुकी तो आसपास के लोगों ने भीड़ लगाया। वहां पर उसका एक फ्रेंड खड़ा था जिसकी वो एक्चुअल में कार थी। और वो इंसान कार नहीं चला रहा था। वीडियो देखकर ऐसा फील होता है कि शायद वो बंदा जो कि कार से पहले निकल गया, दूसरे बंदे को जो कि कार ड्राइव कर रहा था उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, और जो बंदा दूसरे सीट पे बैठा था उसे बाहर जाने से रोक रहा था कि भाई हेल्प कर दे, रुक जा, नहीं जा। बट दूसरा वाला बंदा कार ड्राइव करने वाले के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट था। वो कार से डायरेक्टली बाहर आता है और आसपास के लोगों कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, वो ड्राइव कर रहा था, उसे पकड़ो और उसे मारो। अंदर करो सर, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। सो इस सिचुएशन में ये तो फील होता है कि जो दूसरा वाला बंदा था उसे सेंस थी कि यहाँ पे क्या हुआ था, गलत हुआ था, सही हुआ था, मुझे नहीं पता। अभी मुझे नहीं पता कि वो इंसान अब तक ड्रंक था भी कि नहीं। बट उस वीडियो में ऐसा फील होता है कि ये जो दूसरा वाला बंदा था जिसने बोला कि उसने ड्राइव कर रहा था और उसने ही मारा है, उसे पकड़ो, ऐसा फील होता है कि शायद वो उस वक्त ड्रंक नहीं था। अचानक से ही वो कार से निकलता है और चिल्लाने लगता है अनदर राउंड, अनदर राउंड। अब पता नहीं किस चीज का अनदर राउंड, और उसी के बाद अचानक से फिर ओम नमः शिवाय चिल्लाने लगता है। अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता, निकिता मेरी अंकल, अंकल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बट लोग फिर उसे जैसे ही पकड़ने जाते हैं वो फिर से हाथ वाथ चलाने लगता है। एंड उसके बाद ये वाली फुटेज आई है। ये वाली फुटेज मैंने भी अब तक नहीं देखा है, देखते हैं और इस पर डिस्कशन करते हैं कि क्या है ये। मरी जैसे मारो ना कोई पुलिस वाला उसे ना मारे। अरे बोला लीजिए देखो यार, इस वायलेंस पे तो मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं देने वाला हूँ। मतलब मुझे पता है तुम लोगों के अंदर बहुत आउटरेज आ रहा होगा, अच्छा हुआ हमारा और मारना चाहिए था, ये मारना चाहिए था। बट अनटिल अनलेस एनीथिंग इज जस्टिफाइड, एनीथिंग इज प्रूवन, मैं अपना कोई स्टेटमेंट ऐसे कैमरे पे नहीं दे सकता हूँ। कि इसके बाद एक इंटरव्यू आती है इस बंदे की जिसमें ये कह रहा होता है कि वो ड्रंक बिल्कुल भी नहीं था। तो ये कहता है वो अपने फ्रेंड सुरेश, यानी कि जो उसके बगल सीट पे बैठा था, उसके साथ होलिका दहन से लौट रहा था अपने घर की ओर। उसकी कार 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से थी और स्कूटी को उसके कार ने जस्ट बस टच ही किया था, सिर्फ टच किया, जिस कारण से उसके कार का एयरबैग खुल गया। अब क्योंकि अचानक से एयरबैग खुल गया तो इस कारण उसे सामने कुछ दिखा नहीं। अब क्योंकि उसे कुछ दिखा नहीं तो स्कूटी को चढ़ाते हुए उन लोगों की डेथ हो गई। कहाँ गए, कहाँ जा रहा था और किसकी गाड़ी थी तेरे पास? सर मैं सुरेश के घर से अपने घर वापस आ रहा था, मेरे फ्रेंड की गाड़ी थी। और क्या हुआ था? सर वो आ रहे थे, एक स्कूटी थी, स्कूटी से हल्का सा टच हुआ, एयरबैग तुरंत ही खुल जाता है क्योंकि वो उसकी न्यू गाड़ी है एकदम, तो उसका सेंसर ऐसा है कि हल्का सा भी छुएगा एयरबैग खुल जाता है। एयरबैग खुल गया, फिर आगे कुछ दिखा नहीं और डिग्रेड हो गई गाड़ी। बोनेट भी खुल गया था पूरा? मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ है गाड़ी को। उसके बाद क्योंकि सीधे पुलिस वाले इधर ले आए थे, वहाँ पे लड़ाई हो गई थी, वहाँ पे ये सब जो दिख रहा है वो लड़ाई की वजह से हुआ। वहाँ से हम लोग फिर वापस आ गए इधर ही।
तो कुछ बोल रहा था तू, तो तूने नशा किया था क्या? नहीं सर, नशा नहीं किया था मैंने कुछ तो लगा रखा था। सर मैंने इसलिए मैं ये सब बोलूँ कि ताकि लोग दूर भागे थोड़ा। हाँ, तो क्या रक्षिता कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहा था? रक्षित बोल रहा था। हाँ। ओम नमः शिवाय बोल रहा था मैं। हाँ, तो वो गाड़ी चलाना नहीं आती थी तुझे, कैसे? सर मैं ऑटोमेटिक गाड़ी भी चलाता हूँ, लेकिन उसका स्पोर्ट्स मोड मेरे से नहीं हो पाया सर। ये सब अब सिर्फ बहाना है और कुछ नहीं हो सकता है। मेन जिनकी लाइफ गई, मुझे वो बहुत मैटर करता है और बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा था। कितनी स्पीड में चल रही थी गाड़ी? सर 50 to 60 आराम से। 7 लोगों नहीं है की जान 60 जैसे। जोखिम में रख दी आपने, एक की तो डेथ हो गई है। क्या कहेगा? सर मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से भी तुरंत तत्काल प्रभाव से मिलना चाहूँगा जिनकी डेथ हुई है। उसका कहना है कि वो कार बहुत ही बिल्कुल न्यू थी, जो कि उसके फ्रेंड की थी, सुरेश, जो कि उसके बगल में बैठा था, और उसका सेंसर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था। सिर्फ टच करने भर से ही सेंसर इतना एक्टिवेट हो गया कि एयरबैग तुरंत का तुरंत खुल गई। और इसी एयरबैग खुलने के कारण, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं दिखा, ये एक्सीडेंट हुआ। वो ड्रंक बिल्कुल भी नहीं था, और वो जो भी चीज़ें चिल्ला रहा था, लाइक ओम नमः शिवाय, अनदर राउंड, ये सारी चीज़ें वो इसलिए चिल्ला रहा था ताकि वो लोगों को रिपेल कर सके, लोग उसे देख कर दूर भागे और उसे छोड़ दे, क्योंकि उसे पता था कि पब्लिक आउटरीच होने वाला है। ये उसके स्टेटमेंट्स है। मतलब हम किसको बिलीव करें? उस बंदे को बिलीव करें, उसके फ्रेंड को बिलीव करें? हम बिलीव करके भी क्या करें? उस लेडी की जो डेथ हो गई ना, और 2 लोग बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है हॉस्पिटल में ऑलरेडी। ये केसेस बस रिपीट होते हैं। अब ये इतना ज़्यादा हो गया है ना कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, ऐसे बड़ी सिटीज़ में तुम्हें आगे चलने के साथ साथ पीछे का भी ध्यान रखना है। और सच बता रहा हूँ, मुझे डर लगता है अब चलने में, साइड से चलने में, रोड से चलने में। क्या पता, आगे का तो मैं ध्यान रख रहा हूँ, पीछे से कोई ना उड़ा के चले जाए। ये इंसिडेंट कोई पहला नहीं है, पुणे में हुआ, उसके बाद भी ढेर सारी जगहों पे हुआ, और आज फिर से ये हुआ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इस बात का क्या सोल्यूशन है। ड्रिंक एंड ड्राइव बैन किया जाए, वो तो ऑलरेडी बैन है। लिमिट को क्रॉस करना बैन किया जाए, वो ऑलरेडी बैन है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? खुद ही कमेंट में बताओ यार। मुझे इस बारे में मेरा लिटरली कुछ ओपिनियन नहीं है, नहीं मुझे कुछ पता है, बट दिस थिंग हैज़ टू स्टॉप। ऐसा नहीं चल सकता है। कल को तू मार्केट गया, कल को पीछे से कोई उड़ा दे रहा है। व्हाट इज दिस मैन? बारे में मेरा बस इतना ही ओपिनियन है कि स्पेशली नई कार जो होती है, उनका सेंसर इतना भी ज़्यादा खराब नहीं होता है कि जस्ट वो किसी चीज़ को टच करे और उसका एयर बैग ओपन हो जाए। इनफैक्ट नई कार का सेंसर बहुत ही अच्छा होता है, वो ऐसे मास फंक्शन नहीं कर सकता है। सो ये भाई साहब जो कह रहे हैं कि कार का सेंसर खराब था, जिस कारण से बस टच होने से एयरबैग खुल गया, एयरबैग इतना आसानी से नहीं खुलता है। जब तक एक ह्यूज इम्पैक्ट फील ना हो कार को, एयरबैग नहीं खुलता है। इनफैक्ट कई सारे एक्सीडेंट्स में डेथ ही इसीलिए होता है क्योंकि कार एक्सीडेंट को सेंस ही नहीं कर पाता और एयरबैग नहीं खुलता है। सो ये वाला स्टेटमेंट मुझे बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मेडअप स्टेटमेंट है या फिर ये रियल है, मुझे नहीं पता। तो उसका फ्रेंड उस वक्त डायरेक्टली बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, उस बंदे ने किया है, ये इंसान चूतिया है या फिर ये इंसान ऐसा कर रहा है। उनके बीच आर्गूमेंट भी हो रहा था। तो उस बंदे की स्टेटमेंट से, यानी कि सुरेश के स्टेटमेंट से ऐसा भी फील हो रहा है कि सुरेश को पता था वो बंदा क्या कर रहा है। ऐसा फील होता है कि सुरेश ने उसे समझाने की कोशिश की कि भाई ऐसे मत चला, या इतना स्पीड मत कर, ओवर स्पीड मत कर, बट उसने फोर्सफुली किया और उस चक्कर में फंस गया। अब सुरेश इस चीज़ में नहीं फंसना चाहता, इसलिए वो डायरेक्टली कार से बाहर आता है और कहता है मैंने कुछ नहीं किया, उसे पकड़े, वो गाड़ी चला रहा था। मैं इस चीज़ में एक अपडेट देना चाहूँगा। मैंने अभी देखा कि 3 लोग नहीं बल्कि 7 लोग क्रिटिकली इंजर्ड है। आई होप इस केस को पुणे केस की तरह ना देखा जाए, जहाँ पर इतनी आसानी से बेल मिल गई थी। इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए, जहाँ पर प्रॉपर जस्टिस मिलना ही चाहिए। एंड आई रियली होप कि ऐसे केसेस पे अब मुझे वीडियो ना बनाना पड़े, ऐसे केसेस रिपीट होना एकदम ही बंद हो जाए। और मुझे नहीं पता इस बात का क्या सोल्यूशन है। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ सोल्यूशन है, कमेंट सेक्शन में आओ, उसे डिस्कशन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।